अंधेरा कायम रहे। ड्रैकुला अनटोल्ड ये हमें 15वीं शताब्दी दिखाई जाती है, जहां एक प्रिंस जिसका नाम है ब्लेड, जो कि अपने शासन और राज्य को बचाने के लिए कोई लड़ाइयां लड़ने पर रहा होता है। सबसे खास बात यह है कि वे एक ड्रैगन वॉरियर होता है। उसके पास दो खास किस्म की चीजें होती है, एक वेस्ट और दूसरा चमकती तलवार होती है। इसके आगे नहीं आज तक कोई टिक पाया है और ना ही कोई टिक पाएगा। इसके बदौलत ब्लेड न जाने कितने जंग जीत रहे होते हैं और प्रजा को खुशियों की नींद और खुशहाल जिंदगी दी है। धीरे धीरे घड़ी बढ़ता गया, जिसके बाद तकरीबन 200 साल बीत गए। फिर भी प्रिंस ब्लेड उसी शरीर और उम्र बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि ड्रैगन वॉरियर ही उसका पावर प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ एंड सुपर फास्टर। लेकिन भला मानुस ब्लेड अपने क्षमता कभी गलत इस्तेमाल नहीं होने देता। एक दिन अपने राज्यों पर जब साथियों के सहित निकला था, एक झरनों पर पानी में बहते हुए एक तुर्की सैनिक का मुकुट मिलता है। जांच पड़ताल करने पर कुछ सिपाहियों का कहना है कि किसी जंगली ने उसे वार कर मार दिया होगा, लेकिन ब्लेड चालाक था, उसे नहीं लगता ऐसा हुआ है और भाप लिया। कहा तुर्की सैनिक कभी भी रात को बाहर नहीं निकलता और हर वक्त झुंड में रहता है। अगर जंगलियों से सामना भी होते तो जंगली का दाल चावल खत्म होते। हो सकता है ये दूसरी मुसीबत का आगाज हो। ब्लेड का सिक्स सेंस कहता है कि ये चीज पानी में बहता हुआ ऊपर की पहाड़ों में से आया है, और वो ऊपर की पहाड़ी जो कि हमेशा बदनाम है लोगों की नरबली लेने का, जिसका नाम था ब्रोकन टूथ, जहां आज तक जो भी गया लौट के फिर कभी ना आया, वो उसी तरफ चल दिए, पहाड़ों की गुफा में प्रवेश कर गए। साथ ही सैनिकों का कहना है हम भी आपके साथ चलें। ब्लेड कहता है नहीं, ये मुसीबत का घड़ी है, मुझे अकेला ही जाने दीजिए, क्योंकि ये पहाड़ी भी मेरा राज्य का अंश है। आप लोग राज्य में लौट जाओ और सभी लोगों से ये बातें फैला दो कि सभी सतर्क रहें। ब्लेड गुफा द्वार से अंदर जाते, पर उनका वफादार उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ दूर जाने पर ढेर सारे चमगादड़ हमला बोलते हैं। चमगादड़ हमलों से सैनिकों को बचाने की कोशिश करता है, पर ब्लेड और अंदर की तरफ चल दिए, क्योंकि उसे पता है अंदर गुफे का अंदर चमगादड़ के अलावा कुछ और दानव या दैत्य मौजूद है। अंधेरा कायम रहे जैसा व्याख्या, और देखते ही देखते दानव कहूँ या दैत्य सामने आकर जो कोई भी सामने आया काट डालते हैं। वे इतनी तीव्र गति से धुआं भ्रांति आ जाते हैं कि छूना तो दूर की बात है, देख पाना भी मुश्किल। अब सैनिक तलवारें भी चलाते, पर किस पर वार करें? एक तो इतना अंधेरा है। अंधेरा कायम रहे। सभी को मौत का घात उतारने के बाद अब बारी आई ब्लेड का। जब वो पिशाच ब्लेड का आगे बढ़ता है तो अपनी जान बचाने के लिए ब्लेड रोशनी तक पहुंचकर उनकी चमकती तलवार उनको लग जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी तलवार पर पड़ती है, खून तलवार पर लगा होता है। धीरे धीरे खून उड़ने लगते हैं। ब्लेड को समझने में देर नहीं लगी, यही तो उस पिशाच की कमजोरी है। मौका पाकर ब्लेड भाग निकले यहाँ से। अब तक ब्लेड का दिमाग में वो फितूर घुसा हुआ था कि किस तरह से उस राक्षस ने सारे सैनिकों को कत्लेआम किया। जांच पड़ताल करने के बाद तरकीब के लिए अपने प्रीस्ट के पास चले जाते हैं। प्रीस्ट कहता है उस ब्रोकन टूथ पहाड़ों पर गुफा में रहता है एक ड्रैकुला। वे लोगों का लहू पीता है। उनका मात्र कमजोरी ये है कि सूरज की किरणें, हालांकि वे ऐसा पहले कभी ना था तो इंसान ही, पर नाम और शोहरत पाने की खातिर शैतान के साथ सौदा कर लिया। फिर उसी शैतान में शक्ति हासिल करने के बाद दगाबाजी करी। एक हाथ से शक्ति प्राप्त करी और दूसरे हाथ से मार डाला अपने ही गुरु को। हालांकि ये राक्षस जो भी पाना था हासिल तो कर लिया, मगर उसी के साथ श्राप भी मिला उन्हें। वो कभी भी ब्रोकन टूथ पहाड़ियों से नहीं निकल सकता, तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक एक काबिल योद्धा उन्हें ना मिल जाए। जिस दिन उन्हें काबिल योद्धा मिल जावे, उसी दिन श्राप उनके सर पर डालकर भरपूर शक्तियों से मालामाल कर देगा उन्हें और खुद बाहर की दुनिया में आ बसेगा। अब ब्लेड कहता है ये बातें हम दोनों के बीच में ही गुप्त रहने दीजिए, किसी को कानो कान मत होने दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारा माहौल शांत होने लगे वक्त के साथ। अब तो वो दिन आया इफ्तार का। प्रजा अपने शाही दरबार में आकर दावत का एंजॉय करने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। एक पड़ोसी राज्य का राजदूत भी शामिल होते हैं दावत में और कहता है तुर्की राज्य का सुल्तान महमद उन्हें पैगाम भेजा है। बेसिकली ब्लेड का राज्य से तुर्की 10 गुना बड़ा विशाल साम्राज्य होता है। भविष्य में उनका राज्य पर कोई खतरे का घंटी ना बजे, इसलिए हर स्तर पर पड़ोसी राज्यों को चांदी का तोहफा के साथ एक बड़ा नजराना देता है। लेकिन इस राजदूत का मांगे और बढ़ चुका था। उसे चांदी भरी तिजोरी तो चाहिए ही, पर एक मांग ये भी थी कि उसे इसी राज्य से 1000 लड़कों की मांग है, वो भी उम्र 14 साल के नीचे वाला। इस खून भरी मांगे सुनकर आज पड़ोस के राज्य के लोग हक्के बक्के रह जाता है। राज्य के लोगों को मानना था कि जब तक ब्लेड जैसा वीर बहादुर योद्धा है तब तक उन्हें कोई छू भी ना पाए, उनको कोई भी मुसीबत ना आएगी। पर ऐसी
मांगे सुनकर अब और कोई ब्लेड को ही कोसने लगा। राजदूत को कहता है ब्लेड, मुझे आपकी सुल्तान से बातें करनी होगी, उसके बाद ही डिसीजन ले पाऊंगा, अब आप जा सकती हो। वेल, इसी बात को सुनकर राजदूत का दिमाग खराब होने लगा। गुस्से से चांदी भरी तिजोरी लेकर उधाव हो जाते हैं वो। अब सीन शिफ्ट होकर अगला दिन आता है। ब्लेड अपने टुकड़ी के साथ पहुंच जाता है तुर्की का सुल्तान महमद के पास। महमद उसका स्वागत करता है और कहता है, देखो ब्लेड, तुमने सालों से हमारी सेवाएं की और हमारी बातें भी रखी हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरा अब्बूजान तुम्हें अपनाया, तुम्हें नई जिंदगी दी, इसी वजह से तुम हमारे गुलाम हुए। हमारे हुक्म मानने के सिवाय तुम्हारे पास कोई दूसरी रास्ता नहीं है। और गुलाम शब्द सुनकर ब्लेड मौन रहता है। और थोड़ी देर बाद ब्लेड का कहना है कि वैसे भी मेरे राज्य में बहुत कम लोग रहता है, अगर उनसे उनका बच्चे छीन जाएंगे तो आखिर वो किन के सहारे जिएंगे। मैं 1000 बच्चे आपको नहीं दे सकता। मगर महमद को ब्लेड का एक राज पता था। उसे पता है कि ब्लेड एक ड्रैगन वॉरियर है। वो 200 साल पहले अकेले ही करीब हजारों लोगों को मौत का घात उतार दिया था। अगर ये बात उनके राज्य में फैल गया तो ब्लेड से कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अभी ब्लेड नहीं चाहता कि उनकी सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर ये राज खुल गई तो अपने ही प्रजा के सामने वो राजा का दर्जा नहीं बल्कि एक शैतान का नजर से देखेंगे लोग। इसलिए ब्लेड उनका सामने ये सौदा करने ही पड़ते हैं। अब बारी आती है हजारों बच्चों की सौदेबाजी का। लेकिन अब एक शर्त ऐसा भी होती है कि उनका बेटा भी गंवाने होंगे, यानी ब्लेड का बेटा भी चाहिए महमद को। ये बातें सुनकर ब्लेड का गुस्सा आसमान पर होता है। ये क्या, ब्लेड अपनी पूरी ताकत के साथ 10-12 सैनिकों को फलक झपकते ही खत्म कर देता है, क्योंकि उनके लिए दुश्मन को मारना आम बात है। ब्लेड का ये दुस्साहस देखकर तुर्कियों का बड़ी सेना आक्रमण के लिए तैयार थी। वो भी लीड करेंगे खुद महमद। ब्लेड को भी पता है ये बातें कि महमद के पास लाखों की तादाद में फौज है और हमारे पास मात्र कुछ सैकड़ों की। आज अगर 10 सिपाही खोया है तो वो कल हजारों सैनिकों को भेजेंगे मुझसे बदला लेने के लिए। मेरे राज्य को खाक में मिला देंगे वो। आखिर अपने राज्य को कैसे बचा लो। तभी उसे याद आता है वो ड्रैकुला का, जो कि खून का प्यासा है, अंधेरा कायम रहे। ब्लेड का मन में कुछ ना भाया, क्योंकि महमद ने उसे गुलाम कहकर अपमान किया, एक ब्लेड जैसा राजा को, और ब्लैकमेल भी। और ब्लेड उसी पहाड़ों में ब्रोकन टूथ गुफा में जा पहुंचा। वो ड्रैकुला जिसके पास असीमित शक्तियों का मालिक है, उसे हासिल करना होगा। समय बहुत कम है, नहीं तो महमद उनका राज्य और प्रजा सहित उनको मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि ब्लेड ये भी जानता है ड्रैकुला उसे गुलाम बना देगा, लेकिन राज्य और प्रजा को रक्षा भी तो करना है। यही तो राजधर्म है। बिना डरे ब्रोकन टूथ पहाड़ों पर जाकर अंधेरा कायम रहे पिशाचों को ढूंढ निकाला। ब्लेड का आमना सामना अब कालिया ड्रैकुला के साथ। अंधेरा कायम रहे। उसकी आंखों में मौत का खौफ था, मगर ब्लेड भी हारने वालों में से नहीं था। ढूंढने पर भगवान मिल जाता है, ड्रैकुला तो क्या। वो उसे कहता है, अंधेरा कायम रहे। मैं अब इस बार तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि मुझे अपनी राज्य और प्रजा का रक्षा करने के लिए शक्ति चाहिए, और दीजिए। ड्रैकुला भी कहता है कि अंधेरा कायम रहे। मैं तुम्हें इतना ताकत दूं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ब्लेड कहता है, मैं मजबूर हूँ, कभी नहीं चाहा तुम्हारा सामना हो और तुमसे विनती करूं, पर हालातों का मारा हूँ मैं। एक राजा का दरियादिली देख सुनकर ड्रैकुला हामी भरता है और कहता है, अंधेरा कायम रहे। तुम्हारे पास 3 दिन होंगे इस ताकत को भरपूर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इन 3 दिनों में तुम्हें इंसान का खून लहू पीने की तड़प होगी। तुम हर वक्त किसी को मारने के बारे में सोचोगे, लेकिन जैसे ही तुम किसी का ताजा खून पीकर मजा लोगे तो तुम हमेशा के लिए ड्रैकुला ही बनकर रह जाओगे। कोई भी शख्स तुम्हारे आसपास नहीं रह पाएगा, चाहे तुम जिससे प्यार करते हो, चाहे तुम जिसको जितना चाहते हो, पूर्व जैसा कभी नहीं कर पाओगे। अंधेरा कायम रहे। मगर यदि इन 3 दिनों में तुम खून पीने की तमन्ना रोक पाओगे तो तुम फिर से इंसान के रूप में आ जाओगे। अंधेरा कायम रहे। पर आने वाला कल का खतरा ना। ब्लेड कुछ भी करने सौदा कर लिया। तभी ड्रैकुला एक खोपड़ी भर के खून का प्याला ब्लेड को हवाला करते हैं। खून पीकर ब्लेड काफी फुर्ती और नशीला फील करता है। आंखें खोलने पर वे खुद को ब्रोकन टूथ पहाड़ों के नीचे गिरा हुआ आविष्कार करता है। उसे अब असीमित शक्तियां, बेशुमार ताकतें हासिल हैं। उनको कानों में हर बारीकी शब्द सुनाई देते हैं। दूर की हर चीजें स्पष्ट नजर आने लगते हैं। भागने में इतना जोशीलापन आ जाते हैं कि कोई भी माई के लाल पकड़ ही ना पाए। और अब सैनिक सिपाही की जगह सैकड़ों चमगादड़ साथी बन जाते हैं उनका। इतने शक्तियां हासिल करने के बाद ब्लेड बन जाते हैं ड्रैकुला द अनटोल्ड। अंधेरा कायम रहे। उधर महमद ऊपर वाले का नाम लिए आ जाता है हजारों सैनिकों के साथ। वो भी अंधेरों का राजा ब्लेड से पाने सजा। जैसे ही ब्लेड की तरफ बढ़ता है,
ब्लेड मनुष्य का गूंज सुनकर पागल हो जाता है और पलक झपकते ही मेहमत का हजारों सिपाहियों को मामू बना देता है। काबू के बाहर हो लिए ब्लेड तुर्की सेनानियों को धोबी की तरह निचोड़ डालते हैं। वो पूर्व अकेला ही याद है ना, तकरीबन 200 साल पहले सैकड़ों लोगों को कत्लेआम करके लकड़ी के खूंट में टांग दिया था। इसी बार भी ऐसा हो जाता है। हजारों की तादाद में तुर्की सेना मार मार के लकड़ी पर टांगे दी जाते हैं। अब ये बातें मेहमत तक पहुंची कि ब्लेड ने जंग का आगाज कर दी है। मेहमत चालाक भी है, वो ब्लेड की कमजोरी भी जानता है। जानता ये भी तो था कि ब्लेड हजारों लोगों से तो लड़ सकता है मगर लाखों लोगों से नहीं। इसलिए उसके राज्य को खाक में मिलाने के लिए अब लाखों सैनिक भेज देता है। मेहमत ये भी जानता था कि ड्रैगन वॉरियर ब्लेड ड्रैकुला का मुंह देखकर सैनिक डर के मारे भाग जावे। इसीलिए इनको भेजने से पहले आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि कोई बिना डरे सीधा सीधा उनका राज्य तक पहुंच जावे। मेहमत शेर है तो क्या, ब्लेड भी सवा शेर है। 1 लाख सैनिक भेजने का खबर ड्रैकुला अंततः सुन ही लिया। इसलिए राज्य के प्रजागण को बचाने के लिए कोइयों को ऊंचे मॉनेस्ट्री पर भेजने शुरू किए। उसे ये भी पता था कि उन्हें दिन के उजालों में बाहर नहीं निकल सकता। अगर वे दिन में बाहर निकले तो उनका खाल हो जावे पिघला। ये सारी बातें मोहतरमा बीवी को बताया था पूर्व और कहने लगा, बेटा और खुद का ख्याल रखो। जब तक शाम ढले तब तक यही रहो। उसके बाद मुझे गुलाम कहने वाला मेहमत को गुलाब दूं क्या मैं? दिन के उजालों में दुश्मन सेना पहुंच ही गया ऊंची मॉनेस्ट्री पर। लाखों का फौज पहुंच जाते हैं वहां। अब शाम भी होने को है। ड्रैकुला ब्लेड अपने शक्तियां दिखाने का घड़ी आ चुकी। लाखों की चमगादड़ भी साथ है उनका। एक एक करके ब्लेड उनका जान निचोड़ डालते हैं। हालांकि चालाक मेहमत सेना का कोई टुकड़ी में बांधकर भेजा था। ब्लेड का सामना एक छोटी सी टुकड़ी से हुआ था। इस वक्त भी ब्लेड का सामना एक बड़ी टुकड़ी के साथ होने वाला। लड़ते लड़ते रात के बाद सुबह होने को है। ब्लेड भांप लिए ये बात कि अब भी हजारों दुश्मन उसकी तरफ ऊपर आने को है। अपने काबिलियत नाप लिए और जान गए कुछ तो अलग तरकीब निकालना होगा। मेहमत हाथ धोकर पीछा ही नहीं छोड़ता। तैयार करना होगा हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग को, ताकि दुश्मन का सामना हो हथियार से लेस। अगर उनका ऊपर एक आंच भी आए तो भी हार ना हो। उनमें जज्बा जगाने का वक्त धूप से आगे नहीं बढ़ रहा था। वो ये बात प्रीस्ट नोटिस कर रहा था। सोचा, हमारा राजा ना बजाता बाजा, आखिर क्यों आगे धूप में ना निकलते? ये करीब जाकर पूछा, क्या आप सचमुच उस ड्रैकुला से अपना आत्मा का सौदा कर लिया? तो आप बहुत ही बड़ा शैतान बन चुके हैं। तो हमारे भी अब खैर नहीं। हमारा भला इसी में है कि हम ही आपको खत्म कर दें। अब क्या होना, प्रीस्ट और अपनों ने ही ब्लेड को खात्मा करने में लग जाते हैं। प्रीस्ट और लोगों ने हर जगह सूरज की किरणें फैला दी और उस कमरे में आगजनी भी करते हैं। तभी ऊपर वाले भला मानुस ब्लेड का गुहारी सुन ली और घनी बादल छा जाते हैं आसमान में। बादल से भर जाते हैं आसमान और अंधेरा कायम रहे। इस तरह का माहौल बन जाते हैं। अब ड्रैकुला अपनी असल पावर इस्तेमाल करते हुए उन जलते घर से बाहर आ जाता है और अपनों को अब बीती सुनाते हैं। आप लोगों के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। आप लोगों का जान बख्शने के लिए ही मैं तुर्की के साथ सौदा किया था, पर मेहमत न माने तो मैं शैतान से भी सौदा कर लिया ताकि आप लोग सुरक्षित रहे। तो मैं गलत क्या और बदले में मुझे ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तभी उनका मोहतरमा बीवी कहती है सबको, ये आपके राजा है, इनका आदर करो, कदर करो, सम्मान करो, इनके आगे झुको। अगर आप लोग आज इनके आगे नहीं झुकोगे तो वो दूर में वो दुश्मन देखो, सभी मारे जाओगे। जान प्यारी और बचाना है तो राजा का साथ दो। इस बार लाखों सेनानी मॉनेस्ट्री की तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए बीवी सहित मॉनेस्ट्री की सबसे ऊंची वाली किले पर आ पहुँचे। अपनी पावर इस्तेमाल करके चमगादड़ का बहुत बड़ा झुंड दुश्मन की तरफ भेजता है। अपने तख्तों से पूरी चमगादड़ का एक जोरदार मुक्का बनाकर दुश्मन पर कहर बरपाते हैं। कुछ सैनिक आकर उनकी बीवी को अगवा करके ले जाते हैं। एक तरफ ब्लेड दुश्मनों से लड़ता हुआ, दूसरी तरफ मरीना दुश्मनों से जान बचाने की कोशिश में लगी हुई है। अब क्योंकि ब्लेड का पास ड्रैकुला का पावर है, उसे हर तरह की छोटी बड़ी आवाजें सुनाई देता है। जैसे ही बीवी का आवाज सुनता है वो बीवी को बचाने को भागता है। मगर ये तीसरा दिन था। सुबह की किरण होते ही इंसान बनने वाला था वो अपने फुल स्पीड में वहां तक पहुंचता है, मगर धीरे धीरे करके सूरज की किरण भी धरती पर फैलता है। तब तक वो बीवी को बचाता, तब तक उनकी सर जमीन पर आ टकरा। अब मरने की कगार पर है वो और सूरज भी पूरी तरह से उगने वाला होता है। तभी उनकी बीवी कहती है, इस वक्त लाखों दुश्मन सैनिक हमारे सामने हैं, हमारे लोगों की जान बचानी है, तो तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैकुला बनना ही होगा।
अब न चाहते हुए भी ब्लेड बीवी का खून पीना पड़ता है। और इसी तरह उन ड्रैकुला ने उन्हें कसम दी थी, अगर 3 दिनों तक तूने इंसान का खून नहीं पिया तो तुम ड्रैकुला से इंसान बन जाओगे, और पी लिया तो ड्रैकुला बन जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। फाइनली अपने ही बीवी का खून पी लेने के बाद उनका गुस्सा दुश्मनों का टुकड़ी का हैकड़े निकाल देता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी बीवी का जान गंवाई है। मगर इसी बार लाखों का फौज का सामना अकेले नहीं, अपने लोगों को भी खुद का जैसा ड्रैकुला बना दिया था वो। और ये चंद ड्रैकुला दुश्मन मेहमत का मेहमान नवाजी अच्छी तरह से करता है। ये चंद ड्रैकुला भी हर एक का खून पीकर दुश्मन का नाक और पिछवाड़ा में दम करके रख देता है। अब मेहमत का बारी है जहन्नुम जाने का, मगर उसने चाल खेली। अपनी टेंथ में उनसे ही लिए हुए चांदी के सिक्के बिछा दिए, खुद भी एक चांदी का स्वॉर्ड तलवार लेकर खड़ा हो गया उनसे लड़ने, क्योंकि दुश्मन की कमजोरी बखूबी जानता है मेहमत। तलवार और सिक्के का प्रकाश गिरने से ब्लेड कमजोर होता जाता, मानो कि वो इंसान बन चुका है। तब मेहमत एंड कंपनी ब्लेड के बीच आम इंसान वाली फाइट शुरू होता है। चालाक मेहमत चांदी की बड़ी बड़ी पुतलियों में से चांदी सिक्के गिराता जाता है और अगेन ब्लेड की हालत कमजोर होती जाती रही है। एक शानदार फाइट होने के बाद मेहमत का पलड़ा भारी होने लगता। इतने में उनके सामने बेटे का झलक आ जाती है ब्लेड को। ब्लेड जानता है कि बेटे के लिए वो कुछ भी कर जाएगा, इसलिए वे अपने अंतरात्मा का शक्तिपूर्ण जोर इस्तेमाल करता हुआ मेहमत को जहन्नम भेजता है। अंधेरा कायम रहे और अपने बेटे की जान बचाने में कामयाब होता है। अब सारा वाक्य खत्म होने को है। एक का अंत हुआ तो अब दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई। ब्लेड का अपना ही लोग ड्रैकुला बनकर दुश्मन का सत्यानाश तो कर डालता है, पर उन्हें और खून पीना है, वो भी मात्र एक प्राणी का। ब्लेड पूछता है कौन है वो आखिर? वे सभी कहता है तुम्हारा बेटा का खून। ब्लेड को बड़ा गुस्सा आता है। हालांकि वो अपना बेटा को बहुत कोशिश करता है, मगर इतने बड़ी तादाद में ड्रैकुला है कि अपने पावर भी कम नजर आने लगते हैं। लेकिन ब्लेड ऐसा होने नहीं देता और वो अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करके आसमान का काले बादलों को हटा देता है, जिसकी वजह से धूप उन तक पहुंचती है और सारे के सारे ड्रैकुला का खाल बाल सब उतर जाते हैं और सफाया भी। हालांकि ब्लेड भी उनमें मारा जाता है, पर सभी ड्रैकुला का इंतकाम हो जाता है, पर बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है वो। तभी वहाँ पर क्रिस्ट भी पहुँचता है, जिसने कभी ब्लेड पर उंगलियां उठाई थी, और वो उसे वापस राज्य में लाकर उसे उसी राज्य का राजा घोषित कर देता है। और इनके साथ ऐसी शानदार कहानी का खत्म हो जाती है। एंडिंग से पहले हम 21वीं सदी देख पाते हैं, जहां ब्लेड जिंदा होता है, क्योंकि मरने के बाद एक्चुअल ड्रैकुला का दूध उसे अपना खून पिला देता है, ताकि वे शरीर का अंतिम अंश से भी ब्लेड अपना संपूर्ण शरीर पा सके। यानी 15वीं शताब्दी से 21वीं सदी तक, यानी 600 सालों तक ब्लेड अपनी जिंदगी जी रहा होता है। मगर अब उनका सामना करने के लिए उसका पुराना साथी यानी कि वही ओल्ड ड्रैकुला भी उनके साथ भी होता है, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अब आप भी कह दीजिए, अंधेरा कायम रहे या नहीं।